योगी कथामृत अध्याय 9 परमानंदमन भक्त और उनकी ईश्वर के साथ परसलीला। छोटे महाशय बैठो, मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया था। मास्टर महाशय के देवता सदृश रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया। श्वेत रेशम समान दाढ़ी और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त वे पवित्रता का साक्षात अवतार लग रहे थे। ऊपर की ओर उठा हुआ उनका चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि उनके पास मेरे उस परमात्मा आगमन ने उनकी अंतर में बाधा डाली है। उस समय तक मुझे जितने भक्त मिले थे वे सबसे बढ़कर तीव्र आकर्षण उनके स्वागतार्थ उपस्थित था। मैं अनुभव करने लगा कि उनकी ईश्वर भावना में मैं एक दुख की परछाई मात्र हूँ। मेरे अंदर आत्मबल की थोड़ी बहुत जो भी शक्ति थी वह भी समाप्त हो गई। किसी अथाह समुद्र में असहाय छोड़ दिए गए मनुष्य की तरह अपने बचाव का एकमात्र उपाय जानकर मैंने उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। महात्मन, आप मध्यस्थता करें। जगन माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी। इस प्रकार की मध्यस्थता का वचन सहन ही नहीं दे दिया जाता, अतः महात्मा चुप रहने पर बाध्य हो गए। मुझे समस्त शंकाओं से परे विश्वास हो गया था कि मास्टर महाशय वहां जगन माता से घनिष्ठता के साथ वार्तालाप कर रहे थे। ये सोचकर मैं अत्यंत अपमानित अनुभव कर रहा था कि मेरी अपनी जगन माता को देख पाने की शक्ति नहीं थी। इस समय मैं उस सत्य को अपनी निर्मल दृष्टि द्वारा ही निहार रहा था। निस्वार्थतापूर्वक प्रेम पूर्वक भीगे हुए उनके शब्दों को अनुसरण करते हुए मैं बार बार उनकी मध्यस्थता की कृपा की याचना उनसे करता रहा। मैं परमपिता माँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुँचा दूंगा। मास्टर महाशय ने आखिर हार मानकर सहानुभूतिपूर्वक धीरे से मुस्कराते हुए कहा। क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विह्वल व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया। महाशय, अपना वचन याद रखिए। माँ को सचेतन रूप से लिए मैं पुनः शरीर ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। 1 वर्ष पूर्व ही वह दुख और सिसकियों से भरा जो कष्टकर अनुभव छोड़ दिया था, आज वही आनंद की सजीव अनुभूति में परिणत हो रहा था। माँ की करुणा का वरदान जब मैं रोते हुए अपने हृदय में सुरक्षित रख रहा था, तभी 50 मास्टर महाशय की आत्मीयता भरी दृष्टि मुझ पर पड़ी। स्वर्गीय माता के लिए यह मेरा पत्रक है। वह पत्र स्वर्गीय आशा का एक प्रमाण पत्र था। पारिवारिक दुख मेरी स्मृति में अब मात्र एक स्वप्न था। स्वर्गीय माता के लिए जब मेरा मानवीय पीड़ित था और आज मुझे असीम शांति के विराट में निस्तब्ध बांध दी गई थी। मेरे शोकविह्वल मन की वेदनाओं और अंततः मेरे निर्भयता को माँ साक्षी बनी रही थी। यही वे अंतिम दीवारें थीं। घर वापस लौटे मेरे प्रति प्रकृति तत्व जल्दी जल्दी उठ रहे थे। अपनी छोटी सी अटारी में मैं 10 वर्षों तक एकांत में ध्यान में लगा रहा। जब शरीर का अस्तित्व अवकाश का अद्भुत दृश्य से एक प्रकाशमान हो उठा, दिव्य आभायुक्त जगत जननी मेरे सामने खड़ी थीं। मधुर स्मित करता उनका मुखारविंद परम स्नेह का मूर्त रूप था। सदा ही मैंने तुम्हें ऐसे किया है, सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी। उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गईं। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य ने शिखिल मंद झोंकों का आगमन ही किया था कि मैं मास्टर महाशय के घर पहुंचा। हृदयविह्वल स्मृतियों से जुड़े उत्तर की सीढ़ियों के एक कोने में मैंने मंदिर पर उनके कक्ष के सामने प्रणाम किया। उनकी आत्मीय दृष्टि मुझ पर पड़ते ही उनके मुख पर एक मुस्कान छा गई। मैं उनके सामने दुविधा में खड़ा था कि इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाजा खोल दिया। मैंने उनके पवित्र चरण कमलों में प्रणाम किया। दिव्य उल्लास को छिपाते हुए मैंने विनोद भाव में अपना मुख गंभीर बना लिया। महाशय, आपके संदेश के लिए मैं आ गया हूँ। मैं मानता हूँ कि अति भोर में ही आ गया हूँ। क्या प्रिय जगत जननी ने मेरे विषय में कुछ कहा? नटखट छोटे महाशय,
इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। स्पष्ट था कि मेरी गंभीरता का नाटक परमशक्ति नहीं था। इतनी गूढ़ता, इतना छल क्यों? क्या सत्य कभी सीधे बात नहीं करता? मैं शायद थोड़ा खिन्न था। क्या मेरी परीक्षा लोगे अनंत काल से? उनकी शांत आंखें समझदारी और विवेक से भरपूर थीं। बीते करीब 10 सालों स्वयं दिव्यतम जगन्माता तुम्हें जो आश्वासन दिया, उसके बाद भी अब संदेह कर रहे हो? उत्तर में मौन ही था। मेरे ध्यान की उस घड़ी में जो कुछ भी मास्टर महाशय के पास था, मैंने पुनः उनके दिव्य चरणों में अर्पित कर दिया। वे धीरे से मुस्कुराए और मेरे सिर पर हाथ रखे ही बोले, क्या तुम सचेत हो कि तुम्हारा भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ है? ईश्वर का मातृ भाव, जिसे तुमने मानवी और देवी रूपों में पूजा है, तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कायम नहीं रह सकता। वे सीधे सादे संत कौन थे, जिनका परम सत्ता से किया गया छोटे से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता था। इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी, जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वोत्तम व्यक्ति के अनुकूल थी। मैसिल स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे। उनके मुंह से कभी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था। उनका अनुशासन किसी नियम या छड़ी के बल से नहीं था। इस साधारण कक्षाओं में सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था, और सिखाया जाता था ऐसा का रसायन शास्त्र जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी कोई उल्लेख भी नहीं मिल सकता। आगे अपरतानी होने वाले नीरस उपदेशों की अपेक्षा आध्यात्मिक संसर्ग के द्वारा ही वे अपने ज्ञान का प्रसार करते थे। जागतिक के विविध रूप में वे इतने रम रहते थे कि मान अपमान की हवा आध्यात्मिक आनंद और उनका कोई प्रभाव नहीं रहता था। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा। उनके मार्गदर्शन में तुम और अधिक बढ़ोगे और तुम्हें मिज़्मो ईश्वर के अनुभव के आधार ज्ञान की अनुभूति में प्रतिष्ठित हो जाओगे। परतानी दोपहर ढलने ढलाने में मैसिल स्ट्रीट में उनके घर पहुंच जाना। मुझे मास्टर महाशय के उस दिव्य चपल चाय की चाह रहती थी जो इतना लबालब भरा हुआ था कि उसकी बूंदें परतानी मेरे ऊपर छलकती थीं। पहले कभी भी इतने भक्तिभाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था। अब तो मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पवित्र हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर मिलने को भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा। महाशय, कृपया इस चंपकमाला को धारण कीजिए। मैंने ये खास आपके लिए बनाई है। एक दिन शाम को मैं अपनी पुष्पमाला हाथ में लिए उनके घर पहुंचा था, परंतु बार बार इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए वे संकेत से पीछे हट गए। मेरे दुख का अनुभव करते हुए अंततः उन्होंने मुस्कराते हुए इसे स्वीकार कर लिया। चूंकि वे संत नहीं थे और सत्वरूप में स्थिर थे, इसलिए इस शारीरिक शरीर में वे परतानी अपना श्रेयठी के रूप में तुम वह माला इस दह मास्टर को पहन सकते हो। उनका विशाल स्वभाव में कहीं भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके। कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे। मास्टर महाशय ईसा सदृश गुरु शरीर मुक्त कुल परम सुख में स्थित थे। अगले दिन पहुंचे दक्षिणेश्वर तक 4 मील की यात्रा हमने नाम लेकर की। काली के 9 गर्भगृह वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया, जहां मां काली और शिव की मूर्ति अति कौशल से निर्मित चांदी के चमकदार सहस्रदल कमल पर विराजमान थी। मास्टर महाशय आनंद से पुलकित हो उठे। वे अपनी प्रेरणात्मक मां के साथ अखंड एकात्माली में मग्न हो। जैसे जैसे वे मां का नाम जपते जा रहे थे, मेरा मानसिक मन मानो उस सहस्रदल कमल की तरह ही सहस्र शाखाओं में फूट रहा था। कुछ देर बाद हम दोनों जब पुष्पमयी में टहलते टहलते झरके झुरमुट में जाकर रुक गए। उस विशिष्टकालिक इस जगह से झरने वाला मधुर रस मानो मास्टर महाशय के इत्रते अमृत का प्रतीक था। उनका मन चलती ही जा रहा था। झरके के गुलाबी पत्थर पुष्पों से सजे थे। घास पर सरल सहज संत बैठा था।
उसका स्थान मेरे लिए मैं शरीर की आत्मा में एक प्रकार करता था। उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा। इस संत के साथ की हुई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थयात्राओं में ये प्रमुख थी। मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरीय करुणा के माधुर्य को जाना। उस शिष्यरूप संत को ईश्वर के पितृत्व पक्ष या ईश्वरीय न्याय में कोई रुचि नहीं थी। कठोर, सटीक, गणितीय निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव के विपरीत थी। यो तो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान देवताओं के परिवार हैं। एक दिन उन्हें परखना करते देख मेरे मन में उनके प्रति एक सरकार विचार उठा। किसी एक तरफ की निंदा, आलोचना या गुण दोष का विचार कभी उनके मन में नहीं आता। वे तो इस जगत के आध्यात्मिक चिंतन के निस्वार्थ अस्तित्व में ही स्थित थे। उनकी आत्मा, मन, बुद्धि, सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सुसामंजस्य रखते थे। मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था। अपने हर उपदेश को किसी प्रकार के आग्रह या अधिकारवाणी के बिना इसी श्रद्धापूर्ण वाक्य के साथ समाप्त करते थे। श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय की एकात्मता इतनी गहरी हो गई थी कि वे अपने किसी भी विचार को अब वे अपना विचार नहीं मानते थे। एक दिन संध्या समय मास्टर महाशय और मैं एक दूसरे का हाथ थामे उनके स्कूल के पास वाले रास्ते पर टहल रहे थे। मेरा आभास फीका हो गया जब एक परिचित धनी व्यक्ति ने हमारी ओर ध्यान खींच दिया। मैं देख रहा हूं कि तुम इस साधु को भूल नहीं रहे। मास्टर महाशय की कान तक पहुंचने वाली ये कटुवाणी मेरे हृदय को सुनाई नहीं दी। मैं इसमें जगमगाते संसार को देख रहा हूँ। वे मेरा दुख, द परितोष का ज्ञान देने का प्रयत्न कर रहे थे कि किस तरह वे इस लहलहाते रंग के पंख पहुँचे। वे इस आदमी को अनवरत काम की याद दिला दी। मेरे हृदय में मुस्कराहट जमी रही। उसके लाल बत पहुँचते ही मानस अस्थिर वायु भी दूर की तरह बिना और कुछ भी कहे बिना आत्मा मुँह कर चला गया। विद्युत वातावरण में फिर से शांति छा गई। एक अन्य दिन मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेला ही टहल रहा था। एक पल के लिए मैं एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा हो गया और वहां होलकर, करताल के शोर और जोर जोर से कीर्तन करते लोगों के मन ही मन कोसने लगा। केवल मुंह से तोते की तरह परम तत्व का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कोमल में भक्ति का कितना अभाव है। मैं मन ही मन सोच रहा था। अचानक मास्टर महाशय को तेज कदमों से अपनी ओर आते देखकर मैं विस्मित हो गया। महाशय, आप यहाँ कैसे? उस संत ने मेरे प्रश्न की ओर कोई ध्यान न देकर सीध मेरे मन के विचार का उत्तर दिया। क्या ये सच नहीं है छोटे महाशय कि प्रभु का नाम किसी भी मुंह से क्यों न निकला हो, मधुर ही लगता है, चाहे वह अज्ञानी का हो या ज्ञानी का। उन्होंने स्नेहपूर्वक एक हाथ से मुझे अपने अंक में भर लिया। उनके जादू का गालिचे पर सवार होकर मैं तुरंत जगज्जननी के दयामयी सान्निध्य में पहुंच गया। क्या तुम कच्छ बायोस्कोप देखना चाहोगे? एक दिन अपराह्न को एकांत प्रिय मास्टर महाशय से यह प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप कहते थे। मैं सहमत हो गया। किसी भी कारण से क्यों न हो, उनके सान्निध्य में रहने का आनंद मेरे लिए पर्याप्त था। द्रुत गति से चलते हैं थोड़ी ही देर में हम कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गए। मास्टर महाशय ने दिघी जलकुंड के पास स्थित एक बेंच की ओर इशारा किया। दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए। यहाँ ये शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है। जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है। मेरे गुरुदेव प्रायः ये कहते थे। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के एक कक्ष में गए जहाँ एक लेक्चर चल रहा था। बीच बीच में स्लाइड से चित्र भी दिखाए जा रहे थे, किंतु वह लेक्चर और स्लाइड शाओ दाना ही समान रूप से अत्यंत नीरस था।
तो ये है वह बायोस्कोप जो मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे। मैं अधीर हो उठा था, परंतु चेहरे पर उकताहट का काई भाव लाकर मैं मास्टर महाशय को दुखी नहीं करना चाहता था। इतने में वे चुपचाप मेरी ओर झुक। मैं देख रहा हूँ छोटे महाशय कि तुम्हें यह बायोस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने यह बात जगतजननी को बता दी है और उन्हें भी हम दानों सब पूर्ण सहानुभूति है। उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी बिजली की राशनी बंद हो जाएगी और तब तक पुनः नहीं जलेगी जब तक हम दोनों यहाँ से खिसक न लें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही मेरे कान में चल रही उनकी यह फुसफुसाहट समाप्त हुई, कक्ष में अंधेरा छा गया। अब तक ऊंची आवाज में जोर जोर से व्याख्यान दे रहे प्रोफेसर महादेया की वाणी विस्मय से एक पल के लिए रुक गई और फिर उन्होंने कहा, इस कक्ष की विद्युत प्रणाली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। इतने समय में मास्टर महाशय और मैं उस कक्ष के द्वार से बाहर निकल चुके थे। बरामदे में से जाते हैं मैंने पलटकर पीछे देखा तो उस कक्ष में फिर से रोशनी हो गई थी। छोटे महाशय, उस बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे, परंतु मैं समझता हूं कि तुम्हें एक दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा। मास्टर महाशय और मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़े थे। उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थपकी दी। उसी के साथ मुझ पर एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई। जैसे आधुनिक बोल पर टॉकीज यदि ध्वन्यंतर में कुछ खराबी आ जाए तो मूक चलचित्र बन जाते हैं, उसी प्रकार विधाता के हाथ ने किसी अगम्य चमत्कार के द्वारा जगत के सारे कोलाहल का गला घोंट दिया। पदयात्री, ट्राम-गाड़ियां, मोटर कारें, बैलगाड़ियां, लोहे के चक्कों वाली घोड़ा गाड़ियां, सब बिना कोई आवाज किए इधर से उधर आ जा रहे थे। मैं अपने पीछे दाएं बाएं का सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था जैसे अपने सामने का दृश्य मानो मेरी दृष्टि स्वव्यापी हो गई हो। कोलकाता के उस छोटे से हिस्से की समस्त गतिविधियों का परिदृश्य मेरे समक्ष बिना कोई आवाज किया चल रहा था। राख की पतली परत के नीचे नजर आने वाली अग्नि की दीप्ति के समान मध्यम प्रभा सारे परिदृश्य में व्याप्त थी। मेरा अपना शरीर उस परिदृश्य में विद्यमान अनेकानेक परछाइयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे शरीर की परछाई निश्चल थी जबकि अन्य सभी परछाइयां बिना किसी आवाज के इधर उधर आ जा रही थीं। कई लड़के जो मेरे मित्र ही थे मेरी ओर आए और चले गए। यद्यपि उन्होंने मेरी ओर सीधे देखा परंतु उसमें पहचान का कोई संकेत तक नहीं था। इस अद्वितीय मूकनाट्य ने मुझे एक अवर्णनीय आनंद से विभोर कर दिया। मैं किसी आनंदामृत का झरने से जी भरकर अमृत पान कर रहा था। अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ। जगत का कनककश कोलाहल मेरी अनिच्छुक श्रवणेन्द्रियों पर टूट पड़ा। मैं लड़खड़ाया जैसे किसी ने अत्यंत नाजुक स्वप्न से निष्ठुरतापूर्वक जगा दिया हो। वह दिव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर हटा दी गई थी। छोटे महाशय, मैं देख रहा हूं कि ये दूसरा बायोस्कोप दो तुम्हें अच्छा लगा। वे मुस्करा रहे थे। मैं कृतज्ञतावश उनके सामने भूमि पर माथा टेकने के लिए झुकने लगा। अब तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हारे देह मंदिर में भी स्थित है। मैं जगन माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को छूने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। यदि किसी ने सीध सादे विनम्र मास्टर महाशय को और मुझे उस समय उस भीड़ भरे फुटपाथ से टूर जाते देखा होगा तो उसे अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धुत हैं। मुझे लग रहा था कि संध्या का प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह ईश्वर का नशे में डूबी जा रही थीं। तुच्छ शब्दों में उनकी महत्कृपा का वर्णन करने का प्रयास करते हुए यह विचार मेरे मन में आए बिना न हो रहता कि क्या मास्टर महाशय और अन्य संतजनों को जिनसे मैं मिला था उस समय ये ज्ञात होगा कि अनेक वर्षोपरांत मैं एक पाश्चात्य देश में बैठकर उनके भगवत भक्तिरस से ओतप्रोत जीवन की गाथाएं लिखूंगा। उन्हें इसका पूर्व ज्ञान हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। नहीं,
मैं सोचता हूँ मेरे पाठकों को होगा जो यहाँ तक मेरे साथ रहे हैं। सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर उस सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है। चूंकि परम्परम निर्गुण और आचिंत्य है, इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उस जगन माता का रूप दिया है। साकार, सगुण ईश्वर और निराकार निगुण ब्रह्म के मतां का संयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलब्धि है, जिसका प्रतिपादन वेदों और भगवद गीता में किया गया है। परस्पर विरोधी विचारों का यह मिलाप हृदय और बुद्धि दाइनों को ही संतुष्ट करता है। भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही है, परपत्ति ईश्वर में आश्रय लना और शरणागति ईश्वरीय अनुकंपा के प्रति संपूर्ण संपन्न भाव वस्तुतः सर्वाच ज्ञान के पथ हैं। मास्टर महाशय एवं अन्य सभा संतों की विनम्रता इस बात से उपजती है कि वह पूर्णतः उस ईश्वर पर निर्भर हैं जो एकमात्र जीविताधार और एकमात्र विधाता है। चूंकि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है, अतः ईश्वर के साथ तादात्म्य होने वाला या उसमें मग्न होने वाला मनुष्य सहज ही असीम आनंद को अनुभव करता है। आनंद उन सब चीज़ों में स्वप्रथम और सर्वोपरि है जिनके लिए आत्मा और इच्छाशक्ति तड़पती है। उद्धरण चिन्ह सभी युगों के संतों ने शिशु सुलभ भाव से जगन माता को प्राप्त किया और उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगन माता को उनके साथ खेलते पाया। मास्टर महाशय के जीवन में महत्वपूर्ण और महत्वहान अवसरों पर भी इस दिव्य खल की अभिव्यक्तियां स्पष्ट हो। ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि छोटे परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्म दास्यता का औचित्य को न लगाया होता तो क्या आकाश अभिजित और स्वाति नक्षत्रों जैसी गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता। उद्धरण चिन्ह महत्वपूर्ण और गमहत्वहीन का भूतपूर्व के लिए निश्चय ही अज्ञात है कि कहीं एक सुई का अभाव में पूरा ब्रह्मांड हट जाए।